अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस खूबसूरत खौसे ख़ज़ां के साथ मैं आप सबका इस्तक़बाल करती हूँ खानवादा डायरीज़ में, और मैं आप सबकी बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि आप सब ने मेरे इस सफ़र को अपनी पहली मंजिल तक पहुँचाया है। यानी कि खानवादा डायरीज़ ने 10 दिन में अपना ये सफ़र 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ मुकम्मल किया है। पहली जर्नी अपने खानवादा डायरीज़ का पहला सफ़ा मुकम्मल हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो होल क्रेडिट गोज़ टू यू ऑल माय डियर सब्सक्राइबर्स. Wanted words to express my heartfelt thanks to you. Alphabets cannot fully describe my gratitude, but my smile can. और ये आज का व्लॉग बेहद स्पेशल है आप सबको एज अ रिटर्न गिफ्ट, और मेरे नन्हे मुन्ने सब्सक्राइबर्स को एज अ स्पेशल वर्चुअल ट्रीट है ये। तो चलिए मेरे साथ इसके सफ़र पर। और यहाँ पर आप फिर से एक खौसे ख़ज़ां देख सकते, रेनबो हल्का सा दिखाई दे रहा है। और मेरे मिलेनियल्स, आप सबको ये मनाजिर देखकर कुछ याद आया? मुझे तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के 2 पोएम्स बहुत याद आए। एक तो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो चलिए बिस्मिल्लाह, यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ हम पहुँच चुके हैं एनिमल फार्म, और इस तरह का ये एंट्रेंस था। आज हल्की सी बारिश भी थी। देखिए ये यहाँ पर एक टिकट काउंटर है, वहाँ साहब फिर टिकट्स लेते हुए क्यू में खड़े हुए थे हम लोग। Have you guys been here before? No, this is the first time. First time? So we're at the cafe. After the cafe, you walk down that ramp. That building right there is the barbecue. After the barbecue, you'll see a big shed. Go straight for the toilets. Go left to the nursery. In the nursery, you get to hold baby animals, and you'll also get your animal food. After that, you'll feed duck, sheep, goats, cows. See some pigs, feed chickens, and there's pony rides next to the playground. And then the window here, we do have electric fences, just feeding from safe feeding phase. Sure. Thank you. There you go. Thank you. देखिए कोकटू है, और कई सारे शीप्स एंड डॉगीज़, हर एनिमल, फार्म एनिमल्स का प्लशी टॉय, सॉफ्ट टॉयस बने हुए थे यहाँ पर। और अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रूस्टर्स को जो क्रो कर रहे हैं, यानी कॉक-a-doodle-doo। Hello. Good morning. कैसे हो? और ये डक्स का एरिया था। क्वैक क्वैक, ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म, E-I-E-I-O। ये देखिए डक्स यहाँ पर है। ये सोलेस जो कंफर्ट आप लोगों को दिख रहा है, उसकी खुशी में इसे एक लाइक दे दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपकी आंखें खुश हो गई हैं, खुश व खुर्रम हो गई हैं ये मनाजिर देखकर, अल्लाह पाक की बनाई हुई ये खूबसूरत दुनिया देखकर जो खूबसूरती से भरी हुई है। और फिर हम वहाँ से निकल कर पहुँचे इधर हॉर्सेस के पास। यहाँ पर ये फार्म में ये अच्छा है कि यहाँ पर पेटिंग करने का मौका मिलता,
अपने हाथ से टच कर सकते हैं फार्म एनिमल्स को और फीड भी कर सकते हैं उनको। ये देखिए बच्चे टच करते हुए डरते डरते। बचपन में मैं उंगली डाल दी थी इसके मुंह में, तो वो डर आज भी बरकरार है। बचपन की शरारतें। ये देखिए यहाँ पर भी है पोनी। और अब देखिए डीर्स चारों साथ साथ फिर रहे थे। ये सिर्फ 4 ही थे, ये तो एक साथ थे, बिल्कुल यूनाइटेड। तो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं बीफ कैटल ब्रीड्स की तरफ। ये जो ब्लैक वाली है ये एंगस है, ये स्कॉटलैंड की है, स्कॉटलैंड ब्रीड है ये। और ये जो आपको कॉर्नर पर दिख रही है रेड एंड वाइट, जिसका हेड बिल्कुल वाइट है, वो इंग्लैंड की है। ख़ासकर रेस्टोरेंट्स ये एंगस का गोश्त रखते हैं क्योंकि ये बहुत लजीज होता है खाने में, इसके स्टीक्स एंड ऑल। तो अक्सर लोग यही प्रेफर करते। और देखें यहाँ पर सब फीड कर रहे थे इन लोग को। देखिए मखमल का है एकदम इसका कोट। ये देखिए काफ और नन्हा मुन्ना छोटा सा ये। यहाँ पर अब हम आ गए हैं ये शीप्स की तरफ, गोट्स की तरफ। देखिए किस तरह बेचैन है खाना खाने। वो जो छोटे छोटे बकेट्स वहाँ पर थे वो उसमें इनका ही ग़िज़ा लेकर आने का था ताकि इनको फीड कर सके। ये देखिए सब मुंतज़िर है, हमको खिलाओ हमको खिलाओ। ये देखिए भाग कर आती हुई। ये वाइट वाला कितना खूबसूरत है देखिए। आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिए कि कैसा लगा आप लोग को ये व्लॉग हमारे डिटेक्टिव शीप्स के साथ और नन्हे मुन्ने लैम्प्स के साथ। कैसा पसंद आया आपको? कई सब्सक्राइबर्स सिर्फ सब्सक्राइब कर दे रहे हैं और व्यू नहीं कर रहे हैं। देखिए आप लोग बेल आइकॉन होता है वो प्रेस कीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि न्यू व्लॉग आया है। ये देखिए ये अल्पाका है, एक साउथ अमेरिका का ब्रीड है ये लोग सोशल रहना बहुत पसंद करते हैं, यानी सबके साथ मिलकर। अकेले में स्ट्रेस हो जाता है, इन लोगों को टेंशन हो जाता है अकेले में। वैसे तो हर फर्द को ही तन्हाई टेंशन दे देती, इसीलिए सबको मिलजुल कर रहना है। ये देखिए नन्हे मुन्ने मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब। ऐसा माशाल्लाह ये लोग अपने अपने हर्ड्स में रहते। देखिए फिर से ये एंगस उससे वाला था एक।
यहाँ पर है देखिए फन फैक्ट्स पर। बुल, काऊ एंड काफ। मेल को बुल कहेंगे, फीमेल को काऊ और उनके बेबी को काफ। कितने खूबसूरत है देखिए ये सब। इनके कोट्स देखिए बिल्कुल मखमल है, वेलवेट। फिर से अल्पाकास। इतना माशाल्लाह खाने के बावजूद फिर से खाने के लिए बेचैन रहते हैं। और अब यहाँ से हम पहुँचे हैं ये एक भूल भुलैया की तरफ। बच्चों के लिए एक छोटा सा मेज़ है ये, यानी कि इसमें एक गुम गए वैसा होता है, फिर रास्ता ढूंढ कर निकलना। अब ये देखिए, इसको देखकर क्या याद आया, डोंकीज। बचपन में धोबी कपड़े लेके आता था, ज़माना हो गया था डोंकीज देखकर। आजकल के बच्चे तो इसे पहचानते भी नहीं शायद। और ये फिर से एक छोटा सा पॉन्ड है। उम्मीद है आप सबको ये खामोशी, ये मनाजिर आपकी रूह को, आपकी आँखों को बहुत बेहद खुशी दे रहे होंगे। अब ये देखिए, ये स्वैन्स है, ब्लैक स्वैन्स। ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड ही है, यहाँ का ही है ये। माशाल्लाह से जोड़ा बैठा हुआ है देखिए पैर में। और ये डक्स। ये जो ओनर थे वहाँ के, उनका घर है ये। जो बकेट्स लिए थे फीड करने, वो इसमें ड्रॉप कर देना था। ड्रॉप करने के बाद हम सब फिर निकल गए यहाँ पर पोनी राइड के लिए। यहाँ पर 2 पोनीस थे और बच्चे मुंतज़िर है, क्यू में खड़े हुए हैं अपनी बारी के लिए। छोटी सी राइड दिए थे ये लोग। और अब सुनिए आप साहब की बातें। 16 months? No, 16 years old. Okay. Yeah, very old. Very old. तो ग़ालिबन हमको 1 से सवा घंटा लगा होगा इस फार्म में। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत खुश हुए और उम्मीद है आप सब भी बहुत खुश होंगे। ये फिर हम आ गए इस नर्सरी में, जहाँ पर ये रैबिट्स को और चिकन्स को, गिनी पिग्स को पेटिंग करने का मौका था। देखिए नन्हे नन्हे ये छोटे से मुर्गियाँ हैं। और ये देखिए रैबिट्स, ऐसा गोद में देते ये लोग, हाथ में हाथ लगाने, बास्केट्स में रखकर। देखिए कैसा लिक कर रहा है फिंगर। बहुत बहुत क्यूट था, बहुत प्यारे थे ये सब। फिर ये लव बर्ड्स, चहचहाते हुए आराम भी फरमा रहे हैं इस बार।
और ये एक आज़ाद उम्मीदवार स्पैरो, नन्ही सी चिड़िया। चलिए अब यहाँ से निकलते हुए एक मेनू था तो आप सबको बताने के लिए सिर्फ हमने कैप्चर किया है। और फिर घर के लिए रवाना हुए अपनी सवारी की तरफ चलते हुए। चूँकि यहाँ पर हलाल आइटम्स नहीं रहते इसीलिए हम प्रेफर नहीं करते कि यहाँ पर खाएं। और अपनी सवारी की तरफ जाते हुए अब ये खुला आसमान, ये हसीन नज़ारे कैसे दिखे आप सबको बताइए ज़रूर। और ये मीडोज़, ये पास्चर सब कैसे दिखे। फिर से एक पोएम याद आ गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. And you are seeing my difference. तो अब रास्ते में घर जाते वक्त ये पाकिस्तानी ब्रदर की चारकोल चिकन शॉप है। आज आप लोग को मेरी रेसिपी नहीं दिखेगी क्योंकि हम लोग टायर्ड हो गए थे और आप लोग भी शायद टायर्ड हो गए थे मेरे रेसिपी से। तो सोचा एक अलग से चारकोल चिकन ले लेते हैं ताकि आप भी खुश हो जाए और हम सब भी खुश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैं इसी उम्मीद के साथ आप सबकी इजाज़त चाहती हूँ कि आप सब ये व्लॉग को पसंद करेंगे, क्योंकि एक ये कंट्री साइड व्लॉग था तो मैं बिल्कुल खामोशी से बात कर रही हूँ, इसमें गड़बड़ शड़बड़ नहीं है। तो देखिए ज़रूर। और ये शेर मेरे भैया के लिए। खुदा आपको उरूज ऐसा अता करे कि रश्क आपके नसीब पर फलक करे, हर मोड़ पर फरिश्ते हो साथ आपके, हर मोड़ पर हिफाजत खुदा करे। आमीन। बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।